नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव में झारखंड के नेता जयराम महतो की चर्चा जोरों पर हो रही है। और ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार की राजनीति में जो सबसे बड़े चेहरे हैं वह नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हैं। और एनडीए की बात करें तो एनडीए में फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है, क्योंकि उनका नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार खुद हैं। लेकिन इस बीच अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी उभर करके जनता के बीच चर्चा में है तो वह प्रशांत किशोर की पार्टी है, जो कि जनसुराज के नाम से जानी जाती है। लेकिन आप जानकर थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि वह जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं वो जो है तमाम मंचों से झारखंड के एकमात्र इकलौते विधायक जयराम महतो की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जयराम महतो एक आंदोलन से उभरे नेता हैं और झारखंड की राजनीति में भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं को जिस तरीके से वो टारगेट करते हैं, जनता के मुद्दे को आवाज उठाते हैं, उसकी सराहना बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मंचों से की जा रही है। क्या आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या है? इसके मायने कई हैं। यानी कि अगर हम जनसुराज पार्टी की बात करें तो जनसुराज पार्टी जयराम महतो की बात को जनता के बीच रख करके ये बताना चाहती है कि हम जिस मुद्दे पर बात करते हैं उसी मुद्दे पर जयराम महतो भी झारखंड में बात करते हैं। उनकी खास बात यह है कि फिलहाल वो एकमात्र अपनी पार्टी के विधायक हैं। जनता के साथ साथ वो ऐसे मुद्दों को झारखंड विधानसभा के अंदर उठाते हैं जो कि सराहनीय है। आपको याद होगा कि जयराम महतो ने स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर के एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य का जो बजट है उस बजट को मैं सही तभी मानूंगा और कारगर तभी मानूंगा जब राज्य के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही वित्त मंत्री अपनी तबीयत खराब होने पर या अपने परिवारजनों की तबीयत खराब होने पर रांची के रिम्स में इलाज अपना करा। उन्हें अपना इलाज कराने के लिए हैदराबाद जाना होता है, लेकिन जो बजट पेश किया जाता है स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में वो करोड़ों का होता है। इतने करोड़ का बजट पेश करने के बावजूद झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर क्यों है, ये सवाल उन्होंने उठाया। और इसी का एग्जाम्पल जो है वो मंच से अगर हम बात करें जनसुराज पार्टी की नेता के, तो उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया और एक मिसाल के तौर पर उसे पेश किया। यानी कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के कई मायने हैं और इस चुनाव में चर्चा जब जयराम महतो की हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जयराम महतो को जो है वो बताने की कोशिश हो रही है जनता को कि अगर हम भी सत्ता में आते हैं तो हम भी जयराम महतो की तरह ही काम करेंगे। क्योंकि जनसुराज पार्टी जो है वो भी कई सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच है। इससे पहले बिहार में उपचुनाव हुआ था, लेकिन उस उपचुनाव में जनसुराज पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी जनसुराज पार्टी पूरे दमखम के साथ है और आने वाला विधानसभा चुनाव उनकी पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जयराम महतो की चर्चा के साथ इस बात की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में अगर जयराम महतो जो है वो जनसुराज पार्टी के साथ मिल करके बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव बेहद ही अहम माना जाएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप लोग क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव में जयराम महतो की एंट्री होगी? क्योंकि उनकी सराहना और चर्चा बिहार में तेजी से हो रही है, देखने वाली बात होगी। और साथ ही आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।